Hello friends, this is Miss Medico channel and today we are going to discuss nucleus. So let us start. Nucleus is also called carrion. न्यूक्लियस को हम लोग कैरियन भी बोलते हैं. दिस इज न्यूक्लियस जो कि हर सेल के अंदर होता है. इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है. हाउएवर सर्टन सेल्स जो है उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जैसे मैच्योर रेड ब्लड सेल्स. तो न्यूक्लियस जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल. अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है. सबसे जो लार्जेस्ट सेल में अगर किसी को देखना होगा कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनली कौन है सेल में, तो वो न्यूक्लियस ही है. न्यूक्लियस को डिस्कवर जिसने किया वो एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट था. डिस्कवर्ड बाय एक माइक्रोस्कोपिस्ट था. एंटन वॉन लीवनहॉक. इसने सबसे पहले डिस्कवर किया न्यूक्लियस को इन आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ऑफ फिशेस. लेकिन स्कॉच बॉटनिस्ट था जिसको रॉबर्ट ब्राउन बोलते हैं. रॉबर्ट ब्राउन जो कि एक बॉटनिस्ट था, उसने फर्स्ट डिस्क्राइब किया न्यूक्लियस को इन एन ऑर्चर्ड सेल इन 1831. उसी ने बताया कि न्यूक्लियस जो है वो एक रेगुलर सेल ऑर्गेनेली है और रॉबर्ट ब्राउन ही थे जिन्होंने न्यूक्लियस को न्यूक्लियस कहा. तो इट वाज रॉबर्ट ब्राउन हु फर्स्टली डिस्क्राइब्ड न्यूक्लियस, बट इट वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन लीवनहॉक. ये थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी. सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली अगर हम सेल की बात करेंगे किसी भी सेल की, तो वहाँ पे जो लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है वो न्यूक्लियस ही है, पर्टिकुलरली ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल. न्यूक्लियस जो है इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. हर किसी यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है. सर्टन मैच्योर सेल्स, जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊंगी, जो मैच्योर आरबीसीज है. अगर मैं ये आरबीसी मैंने छोटी सी बनाई, तो मैच्योर आरबीसी में ये जो मैच्योर आरबीसी है इसमें मैच्योर आरबीसी इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता. हर सेल में न्यूक्लियस पाया जाता, लेकिन मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स, जैसे कि ह्यूमन्स है, मैमल्स है, उनमें जो आरबीसीज है वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता. तो ये थी डिस्कवरी न्यूक्लियस की. अभी हम लोग न्यूक्लियस की शेप देखेंगे. अगर हम शेप की बात करेंगे तो न्यूक्लियस जो है, अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास सेल राउंडेड होगी, सेल क्यूबॉइडल होगी, तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है. तो न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो मेनली स्फेरिकल होता है. स्फेरिकल. लेकिन किन सेल्स में, अगर हमारी सेल राउंडेड होगी, अगर हमारी सेल जो है वो राउंडेड होगी, स्फेरिकल शेप इन राउंडेड सेल्स, अगर हमारे पास ऐसे राउंड सेल होगी तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल होगा.
राउंडेड सेल्स में, इसी तरह क्यूबॉइडल सेल्स में। क्यूबॉइड शेप्ड सेल जो है, क्यूब शेप्ड सेल ऐसे होगी तो उसमें भी हमारा न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल होगा। तो न्यूक्लियस की शेप स्फेरिकल होती है इन द राउंडेड सेल्स में या क्यूबॉइडल सेल्स में। अगर हम बात करेंगे डिस्क शेप्ड, न्यूक्लियस की जो शेप होती है डिस्क शेप्ड होता है न्यूक्लियस। डिस्क शेप्ड न्यूक्लियस भी हो सकता है इन फ्लैट सेल्स में। अगर आपकी सेल फ्लैट सेल जैसे कॉलम स्क्वामस सेल फ्लैट होती है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है ऐसे फ्लैट सेल होगी, तो आपके पास जो न्यूक्लियस होगा ये फ्लैट सेल है तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो डिस्क शेप्ड होगा, ऐसे ये डिस्क शेप्ड है, ठीक है। इसी तरह न्यूक्लियस जो है वो लोब्ड होता है, न्यूक्लियस लोब्ड भी हो सकता है। न्यूक्लियस लोब्ड होता है ल्यूकोसाइट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल यूसिनोफिल्स में न्यूक्लियस ऐसा होता है बाइलोब्ड, 2 लोब्स होते हैं इन यूसिनोफिल्स, जो कि ल्यूकोसाइट की एक टाइप है यूसिनोफिल। इसमें लोब्ड होता है बाइलोब्ड, 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स। इसी तरह अगर हम बात करेंगे बेसोफिल का न्यूक्लियस ऐसे ट्राइलोब्ड होता है, ये बेसोफिल का न्यूक्लियस है। ये मैं शेप बता रही हूँ, न्यूक्लियस की शेप मेनली स्फेरिकली देखा गया है। इसी तरह न्यूट्रोफिल में मैनी लोब्ड्स होते हैं, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है। ये न्यूट्रोफिल जो है इसमें मल्टीलोब्ड होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल में मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप न्यूक्लियस में बी स्फेरिकल इन राउंडेड क्यूबॉइडल सेल्स, इट मे बी डिस्क शेप्ड इन फ्लैट सेल्स, इट मे बी लोब्ड इन सर्टन ल्यूकोसाइट्स लाइक यूसिनोफिल जिसमें 2 लोब्स होते हैं, बेसोफिल में 3 लोब्ड होता है, और जो मल्टीलोब्ड होता है हमारे न्यूट्रोफिल में। ये थी न्यूक्लियस की शेप, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करेंगे तो न्यूक्लियस जो है, अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो न्यूक्लियस का एक मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस का एक मेम्ब्रेन होता है। ये जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे नज़र डालेंगे कि न्यूक्लियस जो है एक ऑर्गेनेली है, ये मानिए एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है। तो ये बॉल जो है, बॉल का एक मेम्ब्रेन होएगा, तो न्यूक्लियस जो है एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी होगा, इसके अंदर जो भी होगा वो एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ होगा। जैसे ये सेल है, बाहर से सेल मेम्ब्रेन है, इस तरह न्यूक्लियस का भी एक मेम्ब्रेन होता है जो कि एक डबल लेयर होता है। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ इट्स कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन, अ थिन न्यूक्लियर एनवलप। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर में हम लोग बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर में हम लोग आपके साथ जो शेयर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो सबसे पहला जो न्यूक्लियर एनवलप की बात करेंगे। ये जो न्यूक्लियर एनवलप होता है ये मेनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहलाता है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इट्स कैरियोलिफ और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो डॉटेड यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये यहाँ पे एक जेली लाइक सबस्टेंस है, एक मैट्रिक्स है जिसमें कि सबस्टेंसेस बड़े पड़े हैं। ये सबस्टेंसेस क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म या जिसको हम कैरियोलिफ है, और इसमें एंटैंगल रहता है एक स्ट्रक्चर जो एक क्रॉसेड स्ट्रक्चर है
ग्रीन से दिखाया गया, जिसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं, जो कि लेटर ऑन क्रोमोसोम्स बनाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिवीजन। तो हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप के बारे में डिस्कस करेंगे।